हाय, गुड डे सर एंड मैम। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इंटरैक्टिव पैनल किस तरह से फंक्शनिंग करनी है, कैसे यूज़ करना है, मैं उसके फीचर्स थोड़े से आपको बता रहा हूँ, तो जो आपको यूटिलिटी में काम आएंगे। मैं वाइट बोर्ड के ऊपर जैसे ही जाऊँगा तो वाइट बोर्ड पे जाने के बाद इसके फंक्शंस में यहाँ पे पेन दे रखा है। पेन के अंदर सिलेक्शन विद थिन पेन और अ थिक पेन। थिन और थिक में मैंने कलर्स चेंज करने हैं, मैंने कलर्स चेंज कर लिए। अगर मैं यहाँ से थिन पेन जस्ट लाइक एज ए रेड पेन से अगर कुछ भी कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 इसी को मैं अगर शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड में, तो यहाँ से मेरा ब्लैक पेन स्टार्ट हो जाएगा। रेड पेन अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ब्लैक पेन मैं दूसरी साइड से कर रहा हूँ, तो दोनों ऑप्शन मेरे पास सामने आ जाएंगे। तो मुझे पेन के लिए बार बार कलर्स चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, एक ही पेन के दोनों साइड से मेरे कलर सिलेक्शन हो जाएंगे। एंड देन ये मेरा पाम का जो काम है, ये मेरा इरेजर का काम करेगा। मैं पाम के थ्रू भी इरेज कर सकता हूँ, या फिर मैं सेकेंड पार्ट सिलेक्शन करके यहाँ से मैं इरेज कर सकता हूँ, या क्लियर ऑल कर सकता हूँ। तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। पेन से मुझे वर्क करना है तो पेन के कलर्स मेरे पास आ सकते हैं, इरेजर सिलेक्ट करना है तो इरेजर के सिलेक्शन है मेरे पास। इट्स 16.7 बिलियन कलर्स मेरे पास आ जाते हैं। मेरे को जो कलर सिलेक्ट करना है उस बेस पे मैं पेन का कलर चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे, यहाँ से मैं उसमें ले सकता हूँ। सेकेंड पार्ट इज दैट कि बिकॉज यहाँ से मेरा पेन आ गया, अगर मुझे इन फ्यूचर स्मार्ट पेन लेना है तो स्मार्ट पेन लेने के लिए मेरे पास ऑप्शंस यूज हो सकता है कि बिकॉज मैंने स्मार्ट पेन यहाँ से सिलेक्ट किया एंड देन आई हैव टू ड्रॉ अ सिंपल इमेज। जस्ट लाइक मेरे पास एक लिमिटेड मैंने एक इमेज ड्रॉ किया तो ऑटोमेटिकली मेरे पास मल्टीपल इमेजेस आ जाएंगी। उन मल्टीपल इमेजेस से मेरे को जो भी इमेज सिलेक्ट करनी है मैं वो इमेज बना के उस पे इमेज पे मैं वर्क कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि मेरे को मैं इमेजेस ले सकता हूँ। गो टू द न्यू पेज पे हम जाते हैं। देन मुझे सिलेक्ट करना है, अगर मुझे कोई भी जस्ट लाइक एंगल कोई ड्रॉ करना है तो सिलेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल एंड देन 120 डिग्री का एंगल मैं एक ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। मैंने 120 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ किया, राइट क्लिक किया, देन उसके बाद फिर से मैं कंपास प्रोटेक्टर लेके चला गया एंड देन एक और मुझे 60 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है तो मैंने 60 डिग्री लिया, ओके किया, दोनों मेरे पास एंगल सामने आ गए हैं। तो सेम मैंने पेन चेंज किया। वन इज दैट विद द हेल्प ऑफ नॉट अ स्मार्ट पेन अगर मैं यूज कर रहा हूँ, दोनों जगह पे मेरा आ गया दिस इज 120 डिग्री एंगल एंड देन दिस इज अ 60 डिग्री एंगल। तो प्रॉपर परफेक्ट उसी वे में मैं अपना एंगल्स यहाँ पे से सिलेक्ट कर सकता हूँ। गो टू द न्यू पेज पे हम जाएंगे। यहाँ से मेरे को अगर रूलर लेना है, कंपास लेना है, या फिर मेरे को एक बार शीट डायग्राम कोई बनानी है, द एनी शेप्स 2D शेप्स बनानी है, 3D शेप्स, क्यूब ड्रॉ करना है तो मैं क्यूब यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ, या फिर अगर मैंने कोई कोन बनाना है तो मैं कोन यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इजीली विद इन अ सेकेंड्स मैं सारे के सारे ऑप्शंस इस पर सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे वर्क कर सकता हूँ। सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। अगर मुझे टेबल क्रिएट करना है 2x2 3x2 3x4 5x5 6x5 एनी टेबल आई एम क्रिएटिंग विद द हेल्प ऑफ दिस, तो मैंने यहाँ से ही टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। टेबल के अंदर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, टेबल को एड ऑन करना है जितना, तो रोज और कॉलम्स में मैं उतना ऐड सिलेक्शन कर सकता हूँ। मैं वहाँ पे कॉलम को लेके आऊँगा, कॉलम के अंदर अगर मुझे कुछ लिखना है तो सिलेक्ट विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शन, मैंने यहीं से कॉलम में लिया, रेड कलर ले लिया एंड देन जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइन। मुझे एन जो भी लिखना है मैं लिख सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसकी रो मेरी इंक्रीज हो सकती है। अगर मुझे कॉलम इंक्रीज करना है तो मैं कॉलम इंक्रीज कर सकता हूँ। तो उसकी विड्थ इंक्रीज करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि बिकॉज अगर मेरे पास ये स्पेसिफिक एरिया दे रखा है तो मैं स्पेसिफिक एरिया में ही लिख रहा हूँ, तो मेरा एरिया अपने आप में वाइड हो जाएगा। गो टू द न्यू पेज। मुझे अगर माइंड मैप करना है, इसके अंदर मुझे कुछ लिखना है जस्ट लाइक एज ए वाइट बोर्ड, तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर BOARD, तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो व्हाइट बोर्ड मेरा लिखा जाएगा। देन सिलेक्ट कर सकते हैं उस ऑप्शन को, मिनिमाइज कर सकते हैं एंड देन राइट विद द हेल्प ऑफ दिस मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अगेन मुझे कोई स्टिकी नोट देना है, मैंने यहाँ से स्टिकी नोट लिखा, यहाँ पे लिखा कि बिकॉज एनी क्वेश्चन, तो ऑटोमेटिकली मेरा एक साइड ऑफ दैट कॉर्नर चला जाएगा स्टिकी नोट, जहाँ पे मुझे बार बार उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं किसी भी पेज तो मैं वहीं पे ही जाऊंगा एंड देन यहीं से मेरा आगे जिस भी जगह पे मैंने दे रखे हैं ये ऑल पेजेस मेरे पास सामने आ रहे हैं, मैं इस पेजेस के ऊपर आ सकता हूँ। मुझे प्रीव्यू देखना है, जूम इन जूम आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस। मुझे ग्रिल्ड अगर बनानी है तो ग्रिल्ड के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ
जो सब्जेक्ट है मुझे सब्जेक्ट देना है, तो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, मिनिमाइज किया एंड देन ऑन द टॉप ऑफ दैट मैं जो भी काम करूँगा यहीं से आ जाएगा। रिगार्डिंग मैंने पूरा फाइल क्रिएट कर दिया, सारे पेजेस मैंने क्रिएट कर दी। ऑटोमेटिकली जब मैं शेयर करूँगा तो शेयर करते ही मेरा PDF फॉर्मेट के अंदर ये फाइल सेव हो जाएगी। पूरा लेक्चर चाहे 7 पेजेस का हो, 8 पेजेस का हो, 10 पेजेस का हो, 15 पेजेस का हो या फिर 999 पेजेस का हो, तो मैं केवल ये स्कैनर, मेरे पास ये बारकोड स्कैनर आ रहा है। जैसे ही मेरा ये बारकोड स्कैनर आएगा, अभी यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको, ये बारकोड स्कैनर आएगा, बस बारकोड स्कैनर को बस स्कैन करना है अपने मोबाइल से, सारा का सारा डाटा मेरा PDF फॉर्मेट में मेरे मोबाइल के अंदर आ जाएगा। ये बारकोड स्कैनर आ गया साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आप बॉटम में देखेंगे। तो इसके ऊपर जैसे ही आप मोबाइल को स्कैन करेंगे तो पूरा का पूरा डाटा या पूरा का पूरा लेक्चर आपके मोबाइल में आ जाएगा। यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन दे रखा है साइड ऑफ दैट कॉर्नर। जैसे मैं इस साइड में चला जाऊंगा तो ऑल ऑप्शंस आर देयर। मेरे यहाँ से अगर होम पेज पे जाना है तो मैं होम पेज पे जा सकता हूँ, बैक करना है तो बैक हो जाएगा, होम पेज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो मल्टीपल साइट्स जो मैंने खोली हुई थी वो सारी साइट्स मेरी यहाँ पे साइड खुल जाएगा। अगर मैं यहीं से अगर व्हाइट पेज खोलना चाह रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। अगर मुझे फोल्डर क्रिएट खोलना है तो फोल्डर कहीं पे मैंने कोई वीडियोस वगैरह कुछ बना रखी है तो मेरा फोल्डर यहाँ से खुल जाएगा। एनीथिंग एल्स अगर मैं यहीं से अगर करता हूँ सर, यहाँ बैक किया एंड देन बैक करने के बाद व्हाइट पेज पे हुई मैं, मेरे पास यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। मुझे ब्राउजिंग करना है, कुछ थीम देखनी है, प्ले स्टोर खोलना है, व्हाट्सअप कर रहा हूँ, गूगल मीट ओपन करना चाह रहा हूँ, तो एवरीथिंग ओपन फ्रॉम देयर ऑल्सो। या फिर मैं यहीं से एक स्प्लिट स्क्रीन करता हूँ। स्प्लिट स्क्रीन करने के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया मैंने एंड देन कोई भी ब्राउजिंग मैंने एक साइड से ओपन किया तो ब्राउज मेरे पास एक साइड ओपन हो गया एंड देन मैं कुछ भी अगर लिख रहा हूँ या कोई मैं वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ तो मेरा एक साइड में वीडियो आएगा और दूसरी साइड में मैं राइटिंग ऑप्शन को ओपन कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 मैंने यहाँ से लिखा। विद द हेल्प ऑफ दिस मैं यहाँ से पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दैट क्रॉप करता हूँ। तो क्रॉप करते ही मेरे पास वो इमेज जो है वो क्रॉपिंग पार्ट में यहाँ पे से मैं उसे लेके आ सकता हूँ ऑन स्क्रीन। मेरा व्हाइट बोर्ड के ऊपर वो स्क्रीन आ जाएगा एंड देन यहाँ से मैं क्रॉस कर दूंगा तो डायरेक्टली आपकी स्क्रीन के ऊपर जिस चीज़ को आप क्रॉप करके लेके आएंगे वो डायरेक्टली आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। गो टू द न्यू पेज, मैं अगेन जाता हूँ विद द हेल्प ऑफ द गूगल। मैं ब्राउजिंग किया, गूगल के ऊपर ओपन किया। गूगल में जाने के बाद मैंने कोई यूट्यूब वीडियो खोलना चाह रहा हूँ। मैं कोई यूट्यूब वीडियो ओपन करता हूँ। यूट्यूब वीडियो ओपन करने के बाद 4K रेजोल्यूशन को इमेज खोल रहा हूँ। यहाँ 4K वीडियोस मेरे पास मल्टीपल वीडियोस आ जाएंगे। मैं किसी भी वीडियो को ओपन करता हूँ तो ये वीडियो मेरे पास एंड देन जो इसका साउंड है, साउंड इज अप्रॉक्स 20 वॉट स्पीकर के 2 स्पीकर्स इसमें इनबिल्ट हैं, तो 20 वॉट स्पीकर पे आपका वीडियो आ जाएगा। दैट्स इट। तो ये यहाँ से आप वीडियो लेके आ सकते हैं और कोई भी वीडियो या वीडियो के अंदर से किसी भी पोर्शन को भी अगर आप कैप्चर करना चाह रहे हैं तो कैप्चर करके उस चीज़ के बारे में भी एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने यहीं से ही एक छोटा सा इमेज लिया एंड देन इमेज को लेके आए एंड देन यू वांट टू राइट समथिंग ओवर देयर विद द हेल्प ऑफ दिस। तो ये ऑप्शन आ सकता है। अगेन गो टू द न्यू पेज, मैं न्यू पेज पे जाऊंगा। मैं यहीं से गूगल मीट ओपन करना चाह रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस गूगल मीट। गूगल मीट ओपन करते ही मेरे पास ये गूगल मीट का ऑप्शन आ जाएगा। मीटिंग स्टार्ट करते ही मुझे न्यू मीटिंग स्टार्ट करनी है तो यहाँ न्यू मीटिंग के लिए यहाँ से मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। मेरे पास पेन सिलेक्शन है, मैं न्यू मीटिंग करने के लिए यहाँ से न्यू मीट कर सकता हूँ या पुरानी मीटिंग चल रही है तो विद ज्वाइन विद कोड के साथ में अगर ज्वाइनिंग करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से ज्वाइनिंग कर सकता हूँ। मैं कुछ भी राइटिंग कर रहा हूँ चाहे वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, PDF, तो मेरे पास ये ऑप्शन बने हुए आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही मैंने यहाँ से ओपन किया तो मेरे पास यहाँ से ऑप्शन आ गया, ये एनोटेशन फंक्शन है तो मैं एनोटेट कर सकता हूँ किसी भी चीज़ को एनोटेट करने के लिए। एंड देन फाइनली जो भी एनोटेट कर रहा हूँ एनोटेट करके उसे व्हाइट बोर्ड में लेके आना है। नॉर्मल मैंने इंसर्ट किया तो इंसर्ट करते ही मेरा वही पोर्शन पूरा का पूरा जितना मैं एनोटेट किया है वो सारा मेरा ऑन स्क्रीन मेरे पास चला जाएगा। तो ये फंक्शंस हैं, सारे मेन फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसको आराम से आप यूज़ कीजिए, यूटिलाइज कीजिए फंक्शनिंग, तो आपको बहुत कुछ पता लगेगा। ऑल पेजेस अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो सारे के सारे पेजेस मेरे यहीं पे आ रहे हैं। ये सारे पेजेस मेरे पास यहाँ पे स्टोर होते चले जाएंगे।
मैक्सिमम कैपेसिटी इज़ 999 पेजेस की, तो एक बार आप यूज़ करके देखिएगा। रेस्ट ऑफ दैट यहीं से मैं थोड़ा सा आ रहा हूँ, वाइट बोर्ड पे आ गया। अगर मुझे कई बार कनेक्टिविटी करनी पड़ती है, मैं चाह रहा हूँ कि बिकॉज मुझे ईशेयर प्रो यानी कि मैं अपना मोबाइल या मैं अपना लैपटॉप कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं अपना मोबाइल या लैपटॉप कनेक्ट करने के लिए मेरे पास आ जाएगा। तो ये ऑप्शन है मेरे पास, तो यहाँ से कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करते ही मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से मेरा कनेक्ट होते ही मोबाइल डिस्प्ले पे आ जाएगा। ये स्टार्ट करते ही मेरे पूरा का पूरा मोबाइल का डिस्प्ले ऑन स्क्रीन आ जाएगा। ये हम देख सकते हैं, ये पूरा मेरा मोबाइल यहाँ पे डिस्प्ले पे आ गया। मैं कोई भी फंक्शन करना चाह रहा हूँ, कोई इमेज खोलना चाह रहा हूँ, यहीं से मैं कोई भी इमेज दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ से इमेज आ जाएगी। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोई 2 सेकंड का काम है कि बिकॉज किसी भी चीज़ को अगर मुझे डिस्क्राइब करना है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। तो दैट्स इट, फाइन। सेम थिंग विद द मोबाइल, सेम थिंग विद द लैपटॉप। जो भी मुझे करना होगा मैं यहाँ से डायरेक्टली कर सकता हूँ। एनीथिंग एल्स, कोई भी क्वेरी, कोई भी डिस्कशन हो, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद अस, मुझे आप बता सकते हैं। एक मेन पार्ट और मैं आपको बता देता हूँ, ये अभी मेरा सारा का सारा काम कर रहा है, टच का काम कर रहा है। अगर कभी प्रेजेंटेशन देते टाइम मुझे पैनल को नॉन टच बनाना है तो दिस इज टच ओवरले। मैं क्लिक करूंगा टच ओवरले के ऊपर, एंड देन ये जो साइड में कॉर्नर में मेरे को ये बटन दे रखा है, आपको इधर कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा जहाँ यूएसबी पोर्ट्स हैं उसके ऊपर, इस पर क्लिक कर दूंगा बटन पे, तो ये क्रॉस हो गया। अब मेरा ये पैनल टच काम नहीं करेगा। मैं कोई भी फाइल ओपन करना चाह रहा हूँ, इस टाइम मैं फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ई शेयर को ओपन करना चाह रहा हूँ, कुछ भी वर्क नहीं करेगा। फंक्शनिंग पॉज हो चुकी है, सब कुछ, मेरा कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा जब तक मैं इसको दोबारा से क्लिक नहीं करूंगा। क्लिक करते ही दोबारा मैं टच करता हूँ तो मेरा सारा फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स इट। तो दिस इज माई प्रेजेंटेशन जो पूरा है, कंप्लीट फीचर्स। आप एक बार अपने आप वर्किंग करके देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। यहाँ से जैसे ही मैं करता हूँ, एग्जिट कर रहा हूँ या फिर मैं कोई भी चीज़ खोलना चाह रहा हूँ, मैं कोई चीज़ फाइल इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, सेंड मेल करना चाह रहा हूँ, तो पॉसिबिलिटी है। मैं यहाँ से थीम पे चला जाता हूँ, मुझे बैकग्राउंड कलर्स चेंज करनी है तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं कि मेरे को कोई भी बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ। मुझे अगर कोई लोगो लेके आना है तो अपना पर्टिकुलर लोगो बैक साइड में अगर लाना है, इन फ्यूचर अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, फाइल बंद भी कर दूंगा, फाइल ओपन करूंगा तो भी मेरे पास ये लोगो पर्टिकुलरली रहेगा ही रहेगा, मेरे पास एवरी टाइम ये लोगो आएगा। तो या आप अपना लोगो कोई डालना चाह रहे हैं तो आप अपना भी लोगो यहाँ से डाल सकते हैं। मेन्यू में जाएंगे, थीम में जाएंगे, यहाँ पे से एक ऐड करेंगे, ऐड करते ही आपका कोई लोगो यहाँ पे आपने इंपोर्ट कर रखा है तो उस पर क्लिक करेंगे, ओको करेंगे, ओके करते ही वो लोगो आपका ऑन स्क्रीन आ जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ दैट यहाँ पे से आपको अगर इसका टेम्पलेट्स चेंज करने हैं, जस्ट लाइक आप स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाह रहे हैं, सिंगल लाइन के ऊपर पढ़ाना चाह रहे हैं, सिंगल लाइन आ जाएंगी। 4 लाइन्स पे करना चाह रहे हैं, 4 लाइन्स शो हो जाएंगी। मैथमेटिक्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो मैथमेटिक्स फॉर्मेट्स में आ जाएगा आपका। तो आप कोई भी टेम्पलेट भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो टेम्पलेट भी आप चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो दिस इज़ द बेसिक थिंग्स आर देयर। तो जो मैंने आपको अभी बताया है, एक बार आप इसको यूज़ करके देखिएगा। आप सेव करते हैं तो सेव पीडीएफ फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं या वर्ड के इसके बोर्ड के सॉफ्टवेयर में भी पर्टिकुलरली फाइल को सेव कर सकते हैं। इसके अंदर अपने आप में पर्टिकुलरली HDMI पोर्ट्स हैं, 3 HDMI इन पोर्ट्स दे रखे हैं, USB पोर्ट्स दिए हुए हैं, 4 USB पोर्ट्स दे रखे हैं इसके अंदर ही। टच के लिए कोई केबल कनेक्टिविटी करने के लिए विदाउट टच आप मोबाइल को भी टच डायरेक्टली बना सकते हैं विदाउट केबल कनेक्टिविटी, तो आप डायरेक्टली इसको फंक्शनिंग में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और एनी अदर कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माई मोबाइल नंबर इज़ 9873916611। माई सेल्फ पंकज हांडा फ्रॉम स्मार्ट टास्क। Fine. Thank you very much. Thanks a lot.